संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने वेस्टर्न अरब सागर में बढ़ते समुद्री खतरों के बीच भारतीय नौसेना की निर्णायक और प्रभावशाली भूमिका को मजबूती से सामने रखा। ग्रीस, फिलीपींस, डेनमार्क, जापान, पनामा और रोमानिया द्वारा सह आयोजित इस बैठक में हरीश ने बताया कि मौजूदा समय में समुद्री डकैती, ड्रोन हमलों और जहाजों पर सामरिक हमलों जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में इंडियन नेवी ने न केवल सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है बल्कि संकटग्रस्त नाविकों और जहाजों को बचाने में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। बता दें, हरीश ने ये भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में वेस्टर्न अरब सागर में 35 से अधिक नौसैनिक जहाज तैनात किए गए और इंडियन नेवी ने 1000 से ज्यादा बोर्डिंग ऑपरेशंस किए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग संकटों में 35 से अधिक घटनाओं का सफलतापूर्वक जवाब दिया है, जबकि अब तक 520 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई, जिनकी राष्ट्रीयता कोई भी रही हो। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी की तेज प्रतिक्रिया और जोखिम उठाने वाली टीमों ने अनेक बार बड़े समुद्री हादसों को होने से रोका है। नवंबर 2023 से भारतीय नौसेना ने 367 से अधिक मर्चेंट शिप को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया है। इन जहाजों पर 14.7 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्गो था। इसकी कुल कीमत $6.3 बिलियन से ज्यादा बताई गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इंडियन नेवी ने न केवल भारतीय जहाज बल्कि पूरी दुनिया की समुद्री आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब रेड सी में हूती हमलों, सोमालिया के पास बढ़ती पायरेसी और अन्य समुद्री तनावों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन को बड़ा खतरा बना दिया है। बता दें, हरीश ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC IOR की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जो कई देशों के साथ रियल टाइम समुद्री सूचना साझा करता है और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत बनाता है। भारतीय प्रतिनिधि ने बताया कि भारत मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 के तहत समुद्री क्षेत्र में जेंडर संवेदनशील नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने सभी महिला शिप क्रू की तैनाती को भारतीय समुद्री नीतियों में प्रगतिशील बदलाव का उदाहरण बताया। हरीश ने कहा कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, जेंडर समानता और नाविकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन सभी प्रयासों को भारत की व्यापक सोच व महासागर क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र तरीके से जोड़ते हुए अपना संबोधन पूरा किया। आपको बता दें, इस बीच अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने ये भी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सशक्त बन रहा है, यानी भारत 2 मोर्चों पे युद्ध करने के लिए तैयार है। भारत ने अपनी नीति बदल दी है। पहले भारत पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को UN में ले जाकर बात करता था, अंतर्राष्ट्रीय चीजों का वेट करता था, यानी इंतजार करता था। लेकिन अब भारत की नीति बदल गई है। अगर भारत पर किसी भी नापाक इरादे से हमला होता है तो भारत उसका सशक्त रूप से जवाब देगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि भारत पहले भी कह चुका है कि अगर भारत पर किसी भी नापाक तरीके से हमला होता है तो उसका जवाब बहुत ही ज्यादा कठोरता से दिया जाएगा। और अब इन्हीं सब बातों को दोहराया है अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी कई दावे किए जा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि भारत पूरी तरीके से 2 मोर्चों पे युद्ध के लिए तैयार है। भारत की तीनों सेनाएं किसी भी पल के लिए तैयार है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।